साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार और मैं हूं प्रदीप रावत रवाल्टा। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो मसला पुलिस के कुकृत्यों का है। पुलिस की बेरहमी से एक युवक के साथ पिटाई का है। पुलिस के उन कृत्यों का है जिनके बारे में सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मामला सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। नाम है केशव थलवाल और ये युवक टिहरी जिले का रहने वाला है। इसने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के बारे में सुनकर, उसका वीडियो देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा और गुस्से से आप लाल हो जाएंगे। केशव का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ वो कृत्य किए हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसको कोटी कॉलोनी थाने में बंद रखा गया, उसके साथ जुल्म किए गए, उसे इस तरह से बेरहमी से पीटा गया कि वो बेहोश तक हो गया। उससे पेशाब करवाकर उसी को पिलवाया गया, उसके सिर पर पेशाब किया गया, उससे जूते चटवाए गए और इतने से भी जब मन नहीं भरा तो जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है, धर्मेंद्र रौतेला जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने प्यास लगने पर केशव को पानी के गिलास में थूक कर पानी पिलवाया। ये तमाम आरोप केशव थलवाल ने सोशल मीडिया के जरिए लगाए हैं और इस मामले को लेकर अब पूरे उत्तराखंड में पुलिस की इस कार्रवाई पे, इस कुकृत्य पर आक्रोश है। केशव थलवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे और इस मामले को लेकर पुलिस ने उनको एक तरह से किडनैप करके थाने में लाए और फिर उनके साथ जुल्म किए। ऐसी तालिबानी सजा जिसकी आप देवभूमि उत्तराखंड में कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो उत्तराखंड सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो आने वाले भविष्य में अगर कोई पुलिसकर्मी इस तरह की बात सोचता भी है तो वो उसके दिमाग में भी ना आए। सरकार को एक कार्रवाई की ऐसी लाइन खींचनी होगी जो आने वाले सालों के लिए और अन्य पुलिसकर्मियों के लिए और अधिकारियों के लिए जो इस तरह के कृत्य करते हैं या सोचते भी हैं उनके लिए एक नजीर बने। फिलहाल हम आपको केशव थलवाल का वो वीडियो दिखाते हैं जिनमें उन्होंने पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव थलवाल और जिनको नहीं पता मैं क्या करता था मैं उनको बता दूं कि मैं पुलिस में वीडियो बनाता था, भ्रष्टाचार पर वीडियो बनाता था। जहाँ पर कुछ गलत होता था मैं वीडियो बनाता था पुलिस पे। हो सकता है आपने दोस्तों मेरे सर पर पेशाब भी की गई, पेशाब पिलवाई भी गई, सर में जूते मारे गए, जूता चटवाया भी गया, पाँव में डंडे मारे गए, हाथ में डंडे मारे गए और फिर मेरे को रात भर इधर उधर दौड़ाया गया। एक रूम के अंदर कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे को रात भर इधर उधर दौड़ाया गया, पाँव में डंडे मारकर जोर जोर से। और जब मेरे को प्यास लगेगी, मेरे को पानी चाहिए पीने के लिए, फिर उस गिलास में थूक कर मेरे को पानी पिलाया गया। और फिर मेरे को 9 मई को जाग किराए में ले जाकर पुलिस वालों ने अपने हाथ पे खरोच मारी ब्लेड से और केस बना रखा कि मैंने लमगांव के एक सब इंस्पेक्टर का हाथ काट दिया चाकू से। और मैं 4 महीने जेल में रहा और परसों ही 4 तारीख को बाहर आ रहा हूँ। पुलिस वालों का नाम क्या था मेरे पे हिम्मत नहीं है बताने की, क्योंकि अगर मैंने नाम बता दिया किसने मेरे साथ क्या किया तो फिर मेरे पे दूसरा केस हो जाएगा। या हो सकता है मैं भारी आंदोलन करूंगा, या हो सकता है कि मैं भारी आंदोलन करूंगा। ना आंदोलन तो कर ही नहीं सकता मैं, या दूसरे केस में फंसा देंगे मेरे को। भांग डाल देंगे मेरे जेब में, या फिर स्मैक डाल देंगे, या चरस डाल देंगे, गांजा कुछ भी डाल देंगे। पुलिस का तो काम, इसलिए मैं नाम बताना नहीं चाहता। पुलिस का ऐसी काम है ये बोलना, पुलिस का तो ऐसी काम है ये। क्योंकि इससे पहले भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। जब मैं पुलिस में वीडियो बनाता था उस टाइम भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, और आपके लिए, और अब मैं फंस गया तो अब भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और मैं नाम इसलिए बताना नहीं चाहता किसी का, क्योंकि अगर मैं नाम बता तो मैं फिर और ज्यादा फंस जाऊँ। अब आप लोग समझदार हो, आप लोगों को क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव। जैसे कि आप सभी को पता ही है
कि मेरे पे लमगांव पुलिस ने हाफ मर्डर का केस लगा रखा है, अटेम्प्ट टू मर्डर, जिस कारण से मैं 4 महीने जेल में भी रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जेल में रहा 4 महीने और हाफ मर्डर लग रखा, लेकिन जिसने मेरे पे हाफ मर्डर लगाया है, जिस सब इंस्पेक्टर ने, वो कम से कम कैमरे पे आकर अपना हाथ तो दिखाए कि कितना काटा हुआ है, कटा भी है कि नहीं कटा है। कैमरे पे आकर दिखाए कि हाँ केशव थलवाल ने मेरा हाथ काटा है और ये काटा है। आए तो सही कैमरे पे, लोगों को दिखाए अपना हाथ कि कहाँ पे काटा मैंने, कितना काटा और कैसे काटा। आए कैमरे पे आए, और लोग भी सवाल पूछो कि कैमरे पे आए भाई। ऐसा थोड़ी नहीं किसी पे भी आरोप लगा दो कि इसने मेरा हाथ काटा चाकू से, चाकू लगा दो इतना लंबा। भाई आए कैमरे पे आओ, और लोग भी पूछो उत्तराखंड पुलिस से, टिहरी पुलिस से, मेरी वीडियो भेजो इनको। खेल हो रखा हाफ मर्डर लगाने के लिए, किसी को भी फंसा दोगे हाफ मर्डर में। मैं तो यही चाहता हूँ मेरे केस में सीबीआई जांच हो, अगर मैंने हाफ काटा है तो मेरा नार्को टेस्ट हो, उन पुलिस वालों को भी नार्को टेस्ट हो जिन्होंने मेरे पे हाफ मर्डर लगाया, जिन्होंने मेरे साथ राक्षस प्रवृत्ति का काम किया। इस केस में सीबीआई जांच हो, और नहीं होगी तो मैं धरने पे बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा। बस। तो 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर ढकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन है। ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था, और फिर ये बोलने लगी तूने एसएसपी को शिकायत दे रखी और एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रही थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतलक और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को। और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोहतलक इंस्पेक्टर, और जैसे ही वो आया थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया, और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतलक बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब पी। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए, और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतलक बोला अब सबके जूते चाट दे। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने अब तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रोहतलक ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा कर रखा था मेरे को। फिर मेरी पीठ पे सबने पाँव रखा, और फिर पाँव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि अब चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए, तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतलक क्या बोलता है इस गिलास को इधर ला के, फिर उसने थूका उसमें। फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक का। फिर हाथ में फ्रिज से उन्होंने बर्फ का गोला भी निकलवाया था, बर्फ का गोला भी पकड़वाया मेरे को। सर में जूते मारे, जूते चटवाए, पेशाब की, बहुत वो मतलब मारते गए। फिर ये ले गए मेरे को रात को 12:30 बजे जाग तिराए में ले गए मेरे को। और जाग तिराए में एक कांस्टेबल मेरा दाएं साइड बैठ रखा था, एक बाएं साइड बैठ रखा था। फिर ये उतरे बाबू खान और संजीत कुमार, और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ पे खरोच मारने लगा है। फिर इन्होंने मेरे को बाहर निकाला और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक। फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। फिर ये जा रहे थे मेडिकल करवाने वहाँ नई टिहरी। जैसे ये जाग तिराए से 2-4 किलोमीटर आगे गए तो इनको पता नहीं किसका फोन आया कि अभी का प्लान कैंसिल करो, अब सुबह का प्लान बनाना है। फिर ये मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में वापस ले गए। फिर मारा इन्होंने